Hello everyone, good morning. I wish you all very happy good morning. So friends, आज हम लोग फिजिक्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आने वाले पेपर क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यहाँ पे देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 3 आई दिया हुआ है, मतलब ये एक्स एक्सिस में दिया हुआ। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस हेल्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू इट। इसमें फ्लक्स पूछा है कि फ्लक्स क्या होगा, इसमें फ्लक्स पूछा है कि फ्लक्स क्या होगा। सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वही प्लेन जो है आपका अगर 30 डिग्री का एंगल बनाने लग जाए, तो पहले तो सिनेरियो समझते हैं कि ये कैसा सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस सिनेरियो में देखो ध्यान से, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो जो प्लेन है हमारा, अगर मैं प्लेन बनाऊं थोड़ा सा ध्यान से, तो प्लेन आपका बनेगा कुछ ऐसे। ये हमारा प्लेन बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये वाई और जेड प्लेन है, तो ये वाला हमारा प्लेन बन रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नॉर्मली अगर देखें हम लोग, फ्लक्स फाई निकालना है हमको पहले, तो सबसे पहले तो ई निकाल लो। ई कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन आई इंटू न्यूटन पर कूलाम। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, फाइव अब हमें जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें एरिया चाहिए। एरिया के लिए हमें साइड पता है, जो स्क्वायर है उसका साइड है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर है इसलिए 0.1 मीटर हो जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0.01 मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं कि 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया निकल के आ गया। फाइव देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ई डॉट ए अगर निकालोगे, और ये फाइव के बराबर होता है, और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जीरो हो गया। थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो फाइव तुम्हारा आ जाएगा, ई की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 3, ए की वैल्यू 10 के पावर -2, और थीटा 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से आंसर आया 50, और फाइव आपका आ गया 50। समझ आया। तो ये फाइव की वैल्यू हो गई, ठीक है। फाइव की वैल्यू हमारी आ गई 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ओके, फाइव की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान ये देना है हमें कि अब जो है प्लेन जो था हमारा ये वाला प्लेन, अब इसको इन्होंने टिल्ट करके ऐसे कर दिया, 30 डिग्री एंगल पे कर दिया। देखो ध्यान से, हमारा ये ऐसे हो गया, हमारा अभी भी ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में रहेगा। प्लेन हमारा ऐसे हो रखा है, एरिया वेक्टर नॉर्मल ऐसे जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसके बीच में जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा, वही एंगल जो होगा लेना पड़ेगा। कैसे, ये हो गया 90, ये हो गया 60, तो और ये भी हो जाएगा 60। मतलब अब प्लेन जब हमने टिल्ट किया, तो एरिया वेक्टर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, इसके बीच में जो एंगल बनने लग गया है वो 60 डिग्री का बनने लग गया है। तो जब हमने टिल्ट कर दिया हमारा क्वेश्चन, तो ई हमारा फाइव बराबर हो जाएगा कितना, ई इंटू ए और कॉस 60 डिग्री, और यहाँ से ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर 3, और ए की वैल्यू 10 टू पावर -2, और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ से आ गया 2.5 इंटू 10, और यहाँ से आ गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आसान सा सवाल था, 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी